जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ कि माँ काली आपसे क्या चाहती है। आज की बहुत ऐसा डाउनलोड मुझे आ रहा है जैसे कि माँ काली आपसे आगे कुछ करवाना चाहती हैं या माँ काली आपको कोई ऐसा बात बताना चाहती है मेरे गाइडेंस से, मेरे थ्रू, कि आप अपने जीवन में क्या करें, आप अपने जीवन में और आगे क्या करें, आपको क्या करना चाहिए। माँ काली आपको कुछ टिप्स या कुछ बातें बताना चाहती हैं, वो क्या है उसको लेकर के आज की रीडिंग है। मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आप सभी को अपने अपने देवी देवता माँ काली को याद कर लीजिए और डेफिनेटली मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं, माँ काली से बहुत प्रेम करते हैं, माँ काली की आपके ऊपर बहुत श्रद्धा, विश्वास है, आस्था है। उनको दर्शन, माँ ने आपको दर्शन दिया है, माँ ने आपकी जिंदगी को बचाया है, माँ कहीं ना कहीं आपके साथ है और आप चाहते हैं कि माँ मुझे आगे क्या करना चाहिए, ऐसा आप माँ से पूछ रहे हैं और माँ काली जवाब दे रही है। आगे आपको क्या करना चाहिए, आगे आने वाले समय में आपको क्या करना चाहिए। जय माँ काली, क्या करना चाहिए। यहाँ पर माँ काली कह रही हैं कि अगर आपके साथ कोई ऐसा अटैचमेंट है, ठीक है, मतलब हर किसी के साथ बहुत अटैचमेंट आपको नहीं रखना है, ठीक है। माँ ये नहीं कह रही कि आप बात मत करिए किसी से, लेकिन यहाँ पर अटैच्ड नहीं रहना है, लाइक बहुत अटैच्ड हो गए दिल से, ये नहीं करना है, वरना आपको अटैचमेंट बहुत भारी पड़ सकता है। कोई ऐसा इंसान जो आपको हर्ट कर सकता है, तो आपको यहाँ पर बहुत दिल किसी से नहीं लगाना है, यहाँ पर माँ काली बता रही है। लाइक माँ काली का जो बच्चा होता है, माँ नहीं चाहती हैं कि कोई उनको हर्ट करे, लेकिन बहुत बार हम मुंह में इतने पड़े हुए रहते हैं कि हम नहीं हटना चाहते हैं अटैचमेंट से। तो यहाँ पर माँ कह रही है कि अटैचमेंट ज्यादा मत रखो। हो सकता है कि वो इंसान आपको यूज कर रहा है, हो सकता है कि पीठ पीछे आपके लिए साजिशें बुन रहा है, हो सकता है कि आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो माँ ने सुन लिया है, और इसीलिए माँ काली कह रही है कि ऐसे लोगों से ज्यादा अटैचमेंट मत रखो। ये लोग आपको दुख देंगे तो आप टूट जाओगे। और माँ फिलहाल शायद ये नहीं चाहती हैं कि माँ आपको तोड़े, क्योंकि माँ तो तोड़ के भी लेसन देती हैं, पर माँ आपको सतर्क कर रही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, ट्रू नेचर इज रिवर्स। तो माँ कह रही है कि आपका जो नेचर है ना, उसको आप ज्यादा एक्सप्लोर मत करो कि आप कैसे नेचर के हो सकता है कि कोई आपको बहुत जानना चाहता है या आपके नेचर का कोई फायदा उठा रहा है, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी अच्छाई का कोई फायदा उठाना चाहता है आगे आने वाले समय में, तो आपको सोच समझ कर फैसले लेना है। अगर आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी के साथ कोई जॉब करने वाले हैं या किसी के साथ कोई भी काम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको पूरे तरीके से अपनी ट्रू नेचर को नहीं बताना। हो सकता है कि वो इंसान जानना चाहता है कि आपको किन बातों से आपको परेशान किया जा सकता है, या कुछ ऐसी बातें आपके बारे में जानकर, या कुछ ऐसी, मतलब आपके नेचर का कोई गलत फायदा उठा सकता है, ठीक है, आपके अच्छाई का कोई गलत फायदा उठा सकता है, यहाँ पर मुझे माँ काली कह रही हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, स्पिरिट इज रिवर्स। हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो अपने साथ कुछ स्पिरिट को लेकर चलता है, लाइक कोई ऐसा इंसान है जो इनके साथ कोई तंत्र मंत्र या किसी ऐसे तांत्रिक या कोई भी ऐसी किसी के साथ ये चलता है जिसके साथ स्पिरिट है, या कोई ऐसी आत्मा है या कोई शक्ति है या कोई गंदी शक्ति है जो उसके साथ चल रही, क्योंकि स्पिरिट इज रिवर्स। यहाँ पर कुछ ऐसी गंदी शक्ति है किसी के साथ जो आपके साथ आ सकती है, या कोई ऐसा इंसान है जो जिसके अंदर वो स्पिरिट घुसकर आपको परेशान करना चाहती है। लाइक बहुत बार आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो कोई इंसान आपके वो अपने ऊपर कुछ चीजें लेकर आकर ऐसी चीजें भी करता है, ठीक है, आपके पूजा पाठ को, आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए, आपकी शांति को, आपके ग्रोथ सक्सेस को रोकने के लिए। तो यहाँ किसी के साथ कोई स्पिरिट है, यहाँ पर वो चीजें आ रही हैं, उससे आपको बचना है। चैलेंजेस आने वाले हैं और आपको बहुत सारे टेस्ट लिए जाएंगे। आगे आने वाले समय में आपके चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, आपको लग सकता है कि मेरे जीवन में चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है, ये बस एक टेस्ट है जो भगवान ले रहे हैं, माँ काली ले रही है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब माँ काली के शेर है टाइगर, यहाँ पर टाइगर की एनर्जी है, आप उनके शेर एंड शेरनी, आपको एकदम डरना नहीं है। माँ काली आपको निर्भय बना रही है। माँ काली चाहती है कि आप डरे ना, ठीक है। माँ काली चाहती हैं कि अगर आपके जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको कुछ ऐसे लोग परेशान कर रहे, टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह से आपको कोई फंसाने की साजिश रच रहा है, तो माँ काली यहाँ पर चाहती है कि आप बिल्कुल भी डरे ना, ठीक है, डरना नहीं है, चैलेंजेस को फेस करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। माँ काली बस आपके साथ ही हैं, बिल्कुल हर पल हर क्षण, यहाँ पर ये चीजें मुझे नजर आ रही है। नेक्स्ट, अपने इमोशंस को बैलेंस करिए, है ना, और अपने, अगर आपके मन में किसी प्रकार की इमोशंस जाग रहे हैं बार बार, लाइक इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं
आपके लाइफ में और आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप योगा करिए, मेडिटेशन कीजिए, या फिर अपने आप को हील करने के लिए उनका मंत्र लिखिए, जाप करिए, है ना, कुछ भी करिए लाइक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे बिच्छू नजर आ रहा है, ये इमोशंस आपको घात पहुंचा सकते हैं। लाइक कभी कभी क्या होता है ना, मैं आपको बता रही हूँ डीपली बात, कनेक्ट करना पड़ता है बातों को। तो यहाँ पर मैं ऐसा कनेक्ट कर रही हूँ लाइक कोई लीच, कोई ना आपसे आपके पीछे ऑब्सेस्ड बहुत है, चिपका हुआ है लीच की तरह, कोई सांप की तरह डंक भी मारता है, और कोई ना बहुत टर टर करता है लाइक मेंढक की तरह, पूरा टाइम आपके सिर पे चढ़ के बोलते रहता है या आपको टॉर्चर करता है ऐसी ऐसी बातें बोलकर, जहाँ पर आप ना अच्छा नहीं फील करते हैं बिल्कुल। आप उनकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप बहुत नेगेटिव हो जाएं, बहुत सैड हो जाएं, या फिर आप अपने लिए कुछ ना कर पाएं, लगे कि हम कुछ भी नहीं है। वो आपको ऐसी ऐसी बातें बोले लाइक आपको एकदम ऐसा फील करा दे कि आप कुछ है ही नहीं उनके लिए, या किसी के लिए इस दुनिया में आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब आपके कहीं ना कहीं आपको कोई तोड़ना चाहता है, इतना बोलेगा आपको लाइक कि आपने कुछ नहीं किया है, लाइक आपके आइडेंटिटी को ही कोई यहाँ पर पूरे तरीके से रौंदना चाहता है, जो है आप में क्वालिटी उसको वो रौंदना चाहता है, या आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है। यहाँ पर चीजें वही नजर आ रही है, ब्लैकमेलिंग की। कोई स्नेकी इंसान है जो सांप की तरह आपके इर्द गिर्द नाचते रहता है, या कहीं ना कहीं आपके जीवन में सांप की तरह है। ये लोग बीच बीच में डसना कभी नहीं छोड़ते हैं, और बिच्छू की तरह डंक मारना नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये चीजें नजर आ रही है कि भगवान माँ काली यहाँ पर कह रही है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल इंटरटेन करना बंद करो, और ऐसे लोगों को समझो, देखो, परखो, कौन लोग बिच्छू मार रहा है, कौन लोग है जो बिच्छू की तरह डंक मार रहा है, कौन लोग है जो तुमको खून चूस रहा है, तुम्हारा खून चूसता है, तुमको पूरे तरीके से बर्बाद करने की साजिश रचता है ताकि तुम फिजिकली बर्बाद हो जाओ, ठीक है। तो समथिंग अबाउट ब्लड, ठीक है। और कोई है जो डंक भी मार रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जीवन की शांति को कोई भंग करने की साजिश रच रहा है। माँ काली आपको अवेयर करा रही है, ठीक है। सो आपको डरना नहीं है, बस माँ अवेयर करा रही है। कोई कंपटीशन है, आपको कोई अकेला करना चाहता है कंपटीशन करके, लाइक कोई बिल्कुल अकेला करना चाहता है आपको, ठीक है। कंपटीशन उसका यही है कि आपको अकेला कर दे, कोई आपके पास ना रहे, आप बिल्कुल अकेला फील करो, एकदम आप हेल्पलेस फील करो। ये माँ काली बता रही है कि ऐसा कुछ है। और यहाँ पर चीजें नजर आ रही हैं लाइक कि किसी को आपके एडवेंचरस होने से बहुत प्रॉब्लम है, आपकी चपलता, आपका ह्यूमर, या आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका खुश रहना, आप अपने आप को किसी भी कोई भी परिस्थिति में आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, उससे किसी को बहुत जेलस है, बहुत प्रॉब्लम है। तो माँ काली उसके लिए भी अवेयर करा रही है। और एक लास्ट, क्लैरिटी इज रिवर्स। कोई नहीं चाहता कि आपको जीवन में क्लैरिटी मिले, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपके जीवन में क्लैरिटी आए और एक ट्रांसपेरेंसी आए, कोई नहीं चाहता है कि आपके जीवन में ट्रांसपेरेंसी आए, लाइक आपके रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी आए, आपके दिमाग में ट्रांसपेरेंसी आए, एक बात पे आप लेकर चले। ऐसा समझिए कि कोई माँ काली कह रही है कि आपको कोई उच्चाटित करना चाहता है बार बार, लाइक सिर्फ आप नेगेटिव सोचें, कभी भी किसी अच्छे कहते हैं ना कि कोई नतीजा ना मिले आपके जीवन में कि इस नतीजे पे हम पहुंच चुके हैं, है ना, कि ये मेरे जीवन का कंक्लूजन है, उस पे ना आप पहुंच पाए, ऐसा माँ काली यहाँ पर दिखा रही है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक से रिलीज इज रिवर्स, है ना, कोई आपको बांधना चाहता है, आपको कोई बंधन में करना चाहता है, कोई आपकी आज़ादी को पूरे तरीके से बांधना चाहता है, कोई आपको कैद करना चाहता है, आपकी एनर्जी को, आपकी अच्छी चीज़ों को, या आपके अंदर कोई ऊर्जा चल रही है, माँ काली की ऊर्जा चल रही है, या आपके साथ कोई दैवीय शक्ति चल रही है, उसको कोई बांधना चाहता है, या आपके पूजा पाठ को कोई बांधना या रोकना चाहता है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके पूजा पाठ से, है ना, जो आपको नेचुरली हार्मनी मिली है। हार्मनी आपको माँ काली स्वयं देती है आपके जीवन में, और ये चीजें से, इन चीजों से किसी को बहुत प्रॉब्लम है। आप अपने रूट चक्र पे काम कर रहे हैं। जो सारे चक्रों का बैलेंस है, रूट चक्र मतलब सारे चक्र जिसका नींव बहुत मजबूत होगा, मतलब रूट चक्र जिसका मजबूत होगा, उसके सारे चक्र ऑटोमेटिक और ज्यादा मजबूत होंगे। तो यहाँ पर चीजें हैं कि आपके रूट चक्र को आपने मजबूत किया है, और माँ काली यहाँ पर कोई चैलेंज कर रहा है
कि आप अपने रूट चक्र को कभी मजबूत नहीं कर पाएंगे। लाइक यहाँ पर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई स्पेल कर रहा है, अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो आपको भगवान पे बहुत डीपली ट्रस्ट हो रहा है और वो चाहते हैं कि आपका ट्रस्ट टूट जाए। कुछ ऐसा हो आपके जीवन में कि आपका ट्रस्ट टूट जाए, माँ काली से आपका ट्रस्ट टूट जाए हमेशा के लिए। आपको ऐसा लगे कि माँ काली कुछ है ही नहीं, इस तरीके से मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है। कोई चाहता है कि आपका ट्रस्ट टूट जाए। सो ये थी आज की रीडिंग। माँ काली आपको ये अवेयर करा रही है लाइक कि आपको घबराना नहीं है, माँ काली आपके साथ है, बस आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और ये सारी चीजें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, ये आपको बस अवेयर करा रही हूँ कि आप जान के रखिए कि ऐसी चीजें हैं। और माँ पे पूरा ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, किसी और से ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करिए और बस अपने जीवन में आगे बढ़िए, है ना। आप कभी भी नेगेटिव मत होइए। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल होता है तो माँ आपको सपने के माध्यम से आपको कुछ नेगेटिव महसूस होता है। और मुझे लगता है कि जो भक्त है वो कहीं ना कहीं इस लेवल तक तो पहुंच ही जाते हैं कि उनको समझ में आ जाता है कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। तो जब ऐसी चीजें या ऐसी ऊर्जा आपको अटैक करे तो आप बिल्कुल रिलीज करिए उन चीज़ों को। भगवान का नाम लेकर के आप माँ को प्रसाद चढ़ा कर खा सकते हैं, आप भगवान को याद करिए, आप बिल्कुल उनके मंत्र को जाप करिए, है ना। और जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करिए, क्योंकि सबसे पहले जो इशू आता है, लाइक अगर आपके ऊपर नेगेटिव इशू है तो आपका मूड खराब रहेगा, पूरे तरीके से डिस्टर्ब रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, आपको कोई भी काम आप समय पे नहीं करिएगा, डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट होगा और जिसके वजह से आपका पूरा जो दिनचर्या है वही बिगड़ेगा। सबसे पहले तो गुस्सा बहुत आने लगेगा। तो ये सारी चीजें अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं इमोशंस को बैलेंस में लाने के लिए आपको, इसीलिए माँ यहाँ पर बोल चुकी हैं कि आपको अपने इन इमोशंस को, लाइक एंगर को, तो एंगर बहुत आ रहा है तो उसको कहीं और कन्वर्ट करिए। आप डांस कर सकते हैं, आप गाना सुन सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप भजन सुन सकते हैं, आप शांत बैठ सकते हैं, है ना। या फिर आप माँ को याद कर सकते हैं, उनकी कुछ भी ऐसी चीजें याद करिए लाइक कि जिससे कि आपको हीलिंग प्रोवाइड हो, ठीक है। और ऐसा नहीं करना है कि एंगर इशू हो रहा है या उच्चाटित हो रहा है मन तो आपको कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, नहीं। आपको उन चीज़ों को बैलेंस में लेके चलना है। माँ बस यही आपको बता रही हैं। वो चीज़ें टेम्पररी हैं, वो चली जाएंगी, कुछ समय की है ना। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपने लिए कब्र खोद रहे हैं, बार बार कब्र खोद रहे हैं। और जो भी माँ काली उनको वार्निंग दे रही है बार बार कि तुम सुधरो। जैसा कि मैं बताती हूँ, माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल एक और है, उस पर मैं डिटेल में माँ काली की सीरीज को लाई हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखिए। माँ जो है ना बार बार आपको सतर्क करती है, सावधान करती है। अगर माँ काली के कोई बच्चे को परेशान करता है तो उसको भी माँ वार्निंग देती है बार बार। लाइक कुछ छोटी मोटी चीजें होगा उनके जीवन में तो माँ काली उनको वार्निंग दे रही है, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं सुधरते तो कुछ बहुत बड़ा, तो यही आपका फेस चल रहा है। लाइक आपको वो बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, घटिया लोगों से। ये इस हद के ऑब्सेस्ड है ना आपसे कि ऐसी ऐसी चीजें करने पे उतारू हो गए हैं। लाइक इनको इतना अपनी अपनी चीजें नहीं दिख रही हैं, इनको आप दिख रहे हो बस। तो कहीं ना कहीं इनका कर्म बहुत इनको बिगाड़ना है या जल्दी जल्दी इनका अच्छा अच्छा कर्म जो भी है उसको खत्म करना है। इसीलिए ये लोग बार बार आपसे टकरा रहे हैं, बार बार ये लोग आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं या किसी भी तरीके से ये आपको हार्म पहुंचा रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की डाउनलोड में आज की जो रीडिंग है यही कंक्लूड करती हूँ। जय माँ काली।